नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। मुजरास टोल से 3 किलोमीटर गुड़ला आबादी क्षेत्र में हाईवे के दोनों ओर नालियां बनी हुई है। उस पर सीमेंट ढक्कनों से ढका रखा है, परंतु कुछ जगह पर ये ढक्कन टूट चुके हैं तो कई नालियों के अंदर पड़े हुए हैं, जिनमें हाईवे पर चलने वाले वाहन के साथ ही आमजन एवं जानवरों के लिए हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं। गुड़ला आबादी क्षेत्र में सर्विस लाइन के अभाव में आमजन एवं विद्यार्थी इसी ड्रेन पर चलते हैं। कई ढक्कन तो हिलते हैं, कई टूटे तो कई खुले हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती है। बस स्टैंड पर, अस्पताल के रास्ते पर, जियो टावर के पास अन्य कई जगह पर देखने को मिल जाएगा। मुजरास टोल मेंटेनेंस टीम इस पर अनदेखी कर रही है, जब कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर हरणी महादेव और तलस्वा में मेले भरेंगे। हरणी महादेव में मेले का आगाज शिव बारात के साथ हुआ। इस मौके पर नगर परिषद द्वारा पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। हरणी महादेव में 3 दिवसीय मेले का आगाज शिव बारात के साथ हुआ। पहली बार शिव बारात निकाली गई, जिसे विधायक अशोक कोठारी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, हरणी महादेव ट्रस्ट के अध्यक्ष महादेव जाट आदि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा हरणी महादेव से शुरू होकर आसपास के क्षेत्र व शहर में होती हुई पुनः हरणी महादेव पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में विभिन्न झांकियां सजाई हुई थी। शिव बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा प्रारंभ होने से पहले विधायक अशोक कोठारी, नगर परिषद सभापति, पूर्व सभापति आदि ने संबोधित किया। सभापति ने कहा कि हरणी महादेव में पैनोरमा बनाने के लिए स्थान चिन्हित किया जाना है। पैनोरमा बनाए जाने से महादेव जी का इतिहास की सभी को जानकारी मिल पाएगी। 3 दिवसीय मेले को लेकर हरणी महादेव में इस बार अच्छी सजावट की गई है। प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था भी माकूल है। अब वो पैनोरमा कहाँ बनना था, उस दिन भी मैं महादेव जी से पूछ रहा था कि कहाँ बनाया जा सकता है। उसके बारे में स्थान निर्धारित कर दे तो जल्दी से जल्दी उसके टेंडर की प्रक्रिया करके वो पैनोरमा बना सकते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में किस प्रकार से मूर्तियों के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार से कैसे भव्य रूप से उसमें उकेरा जा सकता है, उसको हम करना चाहते हैं। और भी मंदिर के विकास के अंदर, क्योंकि भीलवाड़ा का एकमात्र पर्यटन स्थल के रूप में और धार्मिक स्थल के रूप में, दोनों रूप में, धार्मिक आस्था के रूप में भी। नारायण भक्ति पंथ नारायण भक्ति को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के चलते महाराष्ट्र में 5,500 साल बाद श्री नारायणपुरम तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है। इस तीर्थ में 11 फीट शेष शाही नारायण भगवान विराजित किए जाएंगे, जो पंचधातु के बने हुए हैं, जिनका वजन 21,000 किलो है। पंथ के स्वामी लोकेशानंद महाराज ने भीलवाड़ा में हरिशिवा धाम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह मंदिर पक्षीराज गरुड़ के आकार का बनाया जा रहा है। इससे पूर्व केरल में पद्मनाथ मंदिर है, जहां शयन मूर्ति है। वह 5,500 साल पुराना मंदिर है। एक अन्य मंदिर तमिलनाडु में स्वामी रंगनाथ के नाम से है। इस मौके पर महामंडलेश्वर हंसराम महाराज भी थे। ओम पूज्य स्वामी लोकेशानंद जी महाराज आज पुष्कर से वापस जब मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो एकादशी का दिन था। ये हरिशिवा उदासीन आश्रम में बड़ा सौभाग्य रहा कि स्वयं नारायण परमात्मा विष्णु के दर्शन, और विष्णु जहाँ स्वर्ण में हो वो उसका दर्शन बहुत ही महत्व रखता है। विष्णु स्वयं स्वर्ण का स्वरूप, स्वर्ण का भी दर्शन हो जाता है तो पर साक्षात स्वर्ण स्वरूप में दर्शन हुए। तो आज भीलवाड़ा नगरी का यह सौभाग्य है कि महाराष्ट्री यहाँ पधारे हैं। और महाराष्ट्री अवंतिका में जब मेरी मंडलेश्वरी थी तब से हम लोग परस्पर आपस में संबंध बने हुए हैं और महापुरुषों की ऐसी कृपा रही, जब जब भी यहाँ से आना जाना होता है तो यहाँ दर्शन देते हैं। आज जब सनातन की मूल परंपरा परमात्मा विष्णु से चालू हुई है और जो ये स्वरूप देख रहे हैं, नाभि से पुष्प, पुष्कर उसी से उत्पन्न हुआ है और उसके बाद ही ये सृष्टि का, और ये सृष्टि का संचार और सृष्टि का जो नियम सनातन का हुआ वो यहीं से ही प्रारंभ हुआ है। और महाराष्ट्री का भी अब यही है कि जो ये कलिकाल में पंथों में भटके हैं तो मूल पंथ में सनातन में आए। ये नारायण पंथ जो है मूल सनातन का ही अंश है और सनातन में ही आए। और जब से सनातन और आज संस्कृति पे सबने भारत ने जोर पकड़ा है तो आज विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है।
जिला कलेक्टर अमित मेहता ने गुरुवार को गुल्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल में महीने में कम से कम 5 डिलीवरी करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी, सीईओ जिला परिषद शिवपाल जाट आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक से अस्पताल में ओपीडी, चिकित्सकों की उपलब्धता, अस्पताल में की जा रही जांचों, दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। जिला कलेक्टर अस्पताल में सफाई व्यवस्था से खुश दिखे तथा इसी प्रकार अस्पताल को साफ तथा स्वच्छ रखने के निर्देश दिए। आम मेवाड़ सेन समाज ओझागर महादेव में सामाजिक बैठक में राजस्थान में लोकसभा चुनाव में सेन समाज के लिए एक उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। इस सिलसिले में मंगलवार को ओझागर महादेव में बैठक की अध्यक्षता गोपाल लाल सैन गुंदली ने की। वार्ता में सैन ने राजस्थान में 25 सीटों पर एक सैन चेहरे को प्रत्याशी बनाने की मांग की। सैन ने कहा कि सैन समाज की मतदाता बड़ी संख्या में है और निर्णायक स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी को समाज की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समाज चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, हर वक्त भाजपा के साथ रहता है। आम मेवाड़ ओझागर महादेव चोकला के सत्यनारायण सैन गुड़ला ने बताया कि भाजपा के डूंगरपुर से विधायक कृष्णाराम नाई रहे और उन्होंने जीत दर्ज की और भाजपा द्वारा राजस्थान विधानसभा में सैन समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इस बार लोकसभा में सैन समाज के प्रत्याशी को एक बार मौका दिया जाना चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।